वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल होम एंड हेल्थ एक्सपर्ट। मेरे पहले वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपको थायराइड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। अब सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप डायग्नोस कर सकते हैं इजीली रिपोर्ट देखकर कि मुझे हाइपोथायराइडिज्म हुआ है या हाइपरथायराइडिज्म, ताकि आप जल्दी से उसको फाइंड आउट कर सकें और डॉक्टर से कंसल्ट कर सकें। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ दो इक्वेशन टाइप की लिखी हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा एक T3, T4 एंड TSH। तो देखिए, जब आपका T3 लेवल एंड T4 लेवल कम रहता है, नॉर्मल रेंज आपको साइड में दी रहती है, उस रेंज से यदि कम होता है और TSH का लेवल बढ़ा हुआ होता है, तो ये आप मान सकते हैं कि आपको हाइपोथायराइडिज्म हुआ है। मतलब थायराइड हार्मोन की आपकी कमी है। TSH का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कभी कभी ये हार्मोन जो कि ब्रेन या जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी पार्ट, उससे सिक्रीट होता है TSH, और उसकी कोई डिसीज़ हो जाती है ब्रेन की, तब वहाँ से हार्मोन निकलना बंद हो जाता है। यानी वो सिग्नल जो थायराइड हार्मोन को निकालने के लिए स्टिमुलेट करता है ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड को, वो बंद हो जाता है। तो ये कभी कभी अपना ब्रेन की डिसीज़ में ये इस तरह का हो सकता है। दूसरा, आप नीचे देखेंगे आपको T3 T4 लेवल तो बहुत बड़ा हुआ है और TSH का लेवल है वो कम है। यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो कम हो गया है। मतलब ऑब्वियसली पहले से बॉडी में थायराइड की काफ़ी ज़्यादा सफिशेंसी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम हो गया है। ये ब्रेन का एक सिग्नल होता है कि अभी हमको ज़्यादा थायराइड हार्मोन नहीं चाहिए। तो इस तरह का जब सिम्टम्स होता है तो समझ जाइए कि वो आपको हाइपरथायराइडिज्म हो गया है। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग हाइपोथायराइडिज्म से काफ़ी ज़्यादा यूज्ड टू होते हैं कि हमको पता है कि थायराइड है, बट हाइपरथायराइडिज्म के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। यदि कभी भी आपको दिखता हो किसी किसी की आंखें बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ निकली होती हैं, तो ये हाइपरथायराइडिज्म में हो सकता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि दोनों एस्पेक्ट होते हैं इसके, इसलिए दोनों डिसीज़ का ट्रीटमेंट अलग होता है। इसके लिए जनरली हम लोग हाइपरथायराइडिज्म के ट्रीटमेंट के लिए कार्बिमाज़ोल, प्रोपाइलथायोरेसिल, लिथियम, इस तरह के ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं। जनरली अब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कार्बिमाज़ोल। तो उसका 10 to 15 मिलीग्राम जो डोज़ रहता है, दिन में 3 बार लेना होता है। पहले तो हम 4 to 6 वीक्स तक इसको स्टार्ट करते हैं, फिर इसकी डोज़ कुछ कम करके 5 to 10 मिलीग्राम करके नेक्स्ट 8 to 10 वीक्स के लिए इसको कंटिन्यू करते हैं। बाकी इसका जो डोज़ एडजस्टमेंट होता है वो डॉक्टर की सलाह से आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है, हाइपरथायराइडिज्म में सिम्टम्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे कि हार्ट बीट बढ़ जाना, पाल्पिटेशन होता है। उसके लिए भी हमको कुछ दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जिनको बीटा ब्लॉकर्स बोलते हैं, जिससे आपकी हार्ट बीट वगैरह कंट्रोल रहती है। बट लॉन्ग टर्म तक हमको इसको कंट्रोल करना मेडिसिन से ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब ये सारी चीज़ें तो हो गई हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। अब मैं आपको जो सबसे ज़्यादा लोगों को क्वेरी रहती है कि हम घर पे क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। जो आपने सबसे ज़्यादा ये सबको पता होगा कि हमको गोभी नहीं खाना है। इसमें पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी अवॉइड करनी है। आप जो होता है गांठ गोभी होती है, जनरली वो हम लोग नहीं खाते हैं, बट फिर भी बहुत सारे लोग कई जगह पे खाते हैं, तो वो हमको अवॉइड करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ें क्या होती हैं कि सलजम जो होता है वो हमको नहीं खाना है। उससे भी बहुत सारी ये इस तरह की बीमारियां थायराइड की हो सकती हैं। ठीक है, अब और क्या नहीं खाना है, और आपको जो पैकेट फूड आते हैं, जो वो आपको रिफ़ाइन करके या फिर जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, वो आपको अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि उसमें जो भी केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं, वो थायराइड ग्लैंड पे इफ़ेक्ट करते हैं। फास्ट फूड जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, इनमें भी मेयोनीज़, सॉस या बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो कि थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करती हैं। ज़्यादा चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, यह भी आपको लॉन्ग टर्म में थायराइड की प्रॉब्लम कर सकती हैं। आपको वाइट राइस यानी सफ़ेद चावल और वाइट ब्रेड यानी कि सफ़ेद ब्रेड जो आती है वो अवॉइड करनी चाहिए। जिससे आप ब्राउन ब्रेड और ब्राउन राइस यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल रहता है उसमें। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी चीज़ें इसमें खानी हैं और क्या आप करेंगे जिससे कि आपका थायराइड का जो ग्लैंड है वो स्वस्थ रह सके, हेल्दी रह सके। तो पहले हम सबसे बात करेंगे अलसी यानी फ्लैक्स सीड। ये हर जगह अवेलेबल रहता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी अधिक मात्रा में होता है,
तो सबसे पहले इसको 2-3 मिनट तक हमको हल्की आंच में इसको भूनना है, इसका बारीक पाउडर बना लेना है और 1 गिलास गुनगुने पानी मिला के आप इसको ले सकते हैं। आप इसको हफ्ते में 3 से 4 बार तक ले सकते हैं। आप धनिया तो यूज़ करते ही होंगे, तो हरी धनिया लीजिए, उसकी चटनी बनाइए और उस चटनी को आप 1 गिलास गुनगुने पानी में मिला के 1 चम्मच चटनी को मिला के आप वो पी सकते हैं। ये भी आप हफ्ते में 3-4 बार कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है, आप 1 गिलास पानी लीजिए गुनगुना, उसमें आप कटे हुए नींबू स्लाइसेस करके नींबू के वो डाल सकते हैं, अदरक को डाल सकते हैं, उसको 10-15 मिनट तक उसको मिक्स करिए। कटा हुआ अदरक ले लीजिए, उसको 10-15 मिनट तक मिक्स करिए। जो उसका ड्रिंक बन जाएगा बहुत ही हेल्दी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसको आप ले सकते हैं, इसको आप डेली ले सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, अभी आपको और क्या करना है, इन तीनों में से जो मैंने बताया है वो केवल तीनों में से कोई एक ही चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है। और इसके अलावा आप ग्रीन टी पी सकते हैं, डेली पी सकते हैं, आंवले का जूस ले सकते हैं, लौकी का जूस ले सकते हैं। इस तरह का यदि आप ये लेते हैं तो इनमें से आप कोई भी एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी होम रेमेडीज़ की। तो इस तरह से आप यदि करेंगे तो आपका थायराइड का ग्लैंड्स जो है वो भी नॉर्मल वर्क करने लगेगा। और साथ में आप दवाइयाँ चालू रखिए, दवाइयाँ बंद बिल्कुल भी मत करिएगा। एक बार जब आपका नॉर्मल लेवल आ जाता है तब आप डॉक्टर की कंसल्टेशन से आप दवाइयों को धीमे धीमे डोज कम कर सकते हैं। और इन दवाई जो आपका देसी घरेलू चीज़ें हैं इनको आप कंटिन्यू रखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन दवाइयों का कितना फ़र्क मेरे ऊपर हो रहा है या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप ऐसा नहीं करिए कि केवल आप दवाई छोड़ दें और घरेलू इलाज बिल्कुल भी नहीं करना है। आप दवाइयाँ भी लीजिए, साथ में ये भी करिए जब आपको लगने लगे कि हाँ वाकई मेरा इन सब इलाज से, जो घरेलू इलाज हैं उनसे मेरा थायराइड का लेवल ठीक हो रहा है, तभी आप ये दवाइयाँ छोड़िए या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसके बाद छोड़िए। और दूसरी बात है प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये होता है हाइपोथायराइडिज्म, बट थोड़े टाइम के बाद में नॉर्मल हो जाता है। 70-80% लोगों में नॉर्मल भी आ जाता है। इसलिए उस प्रेगनेंसी के टाइम में आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ कंटिन्यू रखिए और उसके बाद में आप रेगुलर फॉलोअप करिए, ताकि आपको पता चल सके कि मुझे दवाइयाँ कब बंद करनी हैं। आप मुझे भी कंसल्ट कर सकते हैं। मैं अपना नीचे दे देता हूँ ऑनलाइन कंसल्टेशन का लिंक भी और मेरा हॉस्पिटल का एड्रेस भी। तो आपको लगता है तो आप ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं और मेरे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए।